Hello everyone, once again welcome to my channel. All of you know that we have already made the lots of sentences there. You can start with the different types of the parts of the sentences. Actually होता क्या है कि बहुत बार हम लोग सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम लोग कभी कभी सिंपल में बनाते हैं, कंपाउंड में बनाते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं. लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बोला था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर द वेरी इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. कि जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलोगे तो बहुत अच्छे इंप्रेशन आपका गिरता है. तो अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए लास्ट टाइम हमने लास्ट चैप्टर में देखा था व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. द प्रोनाउन दोज आर प्लेइंग द इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट और नाउन. जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने हु का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसका एक सेपरेट चैप्टर देखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अगेन द रिलेटिव प्रोनाउन बाय यूजिंग 3 वर्ड्स. आज हम लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग तरीके के वर्ड्स को यूज करके हम रिलेटिव प्रोनाउन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को बनाने के लिए जब भी हम लोग कोई दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, दोज आर प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन. हाँ, कंजक्शन से भी 2 सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऐसी कंजक्शन देखेंगे हम लोग कि जो पर्सन के लिए रिलेटेड होता है. मतलब ऐसे कुछ प्रोनाउन है जिनका रिलेशन ही पर्सन से होता है. फिर कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि आप देखोगे तो पहला वर्ड होता है हु, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ाया था. ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे होम एंड देन थर्ड वन इज हुज. अब तीनों में क्या डिफरेंस है, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस among these 3 words. The first one is a who is a related also the person. हाँ, ये भी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है. जब भी हम लोग हिंदी में बात करते हैं या कोई भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक सेंटेंस पहले बना लेते हैं और वही सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू द सेकंड वन एंड दैट इज कनेक्टिंग बाय ईच अदर विद द हेल्पिंग ऑफ दिस वर्ड. Those are not the WH word. Actually, these are the WH word, but they are playing role as a conjunction. Yeah, वो हमेशा कंजक्शन का काम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में नहीं है तो सेंटेंस में आते हैं. फिर उनका मीनिंग किस तरह से लिया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे. अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हु का इस्तेमाल कर सकते हो. देन हुम आता है, हुम का भी इस्तेमाल पर्सन से रिलेटेड है. किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम हमें हुम का यूज करना पड़ता है. और हुज का भी उसी तरह से रिलेशन होता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पर्सन. ओके, सो दीज आर द 3 वर्ड्स हु, हुम एंड हुज. मतलब अभी इसका मतलब किस तरह से लिया जाता है, तो आई वुड लाइक टू टेक द एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. द फर्स्ट सेंटेंस, आई मेड द पर्सन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड. अभी आप इस सेंटेंस का मीनिंग किस तरह से लोगे, पहले तो हमें जानना है कि हु का यहाँ पे रोल क्या है. ठीक है, जैसे आप देखोगे यू कैन फाइंड आउट देयर इज द फर्स्ट सेंटेंस आई मेट द पर्सन. इधर तक एक पहला सेंटेंस होता है, हाँ मैं उस व्यक्ति से मिला. मेट का मतलब होता है मिलना. आई मेट द पर्सन, मैं उस व्यक्ति से मिला हु की जो. हाँ, हम जब बात करते हैं कि जो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन कि जो इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उस व्यक्ति से मिला जो मेरा अच्छा दोस्त है. फिर इसका रोल क्या है, इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोनाउन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, हम इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. दैट्स व्हाई इट इज द रिलेटेड प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. सो प्लेइंग रोल एज अ हु का मतलब ये होता है. अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड वर्ड के बारे में. सेकंड वर्ड कौन सा है यहाँ पे, होम. अभी होम से कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हम इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन whom I help personally. ओके, इस तरह से सेंटेंस बनाए. जैसे कि अभी आप देख सकते हो दिस इज द पर्सन, ये तो पहला सेंटेंस होगा. हाँ, वो यही व्यक्ति है whom कि जिसे, कि
जिसे आई हेल्प पर्सनली, हाँ जिसे मैंने खुद मदद की थी, ये वही व्यक्ति है. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन एंड दैट इज द रिमेनिंग सेंटेंस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टू द noun. So which is the noun here? The person. And we are giving the more extra information which is started from whom. So whom is playing role as a conjunction. हाँ conjunction का काम कर रहा है, लेकिन the remaining part is also giving the information about the person. हाँ तो उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. तो whom का मतलब किस तरह से लिया जाता है? Once again I would like to tell you the meaning. This is the person. हाँ वो यही व्यक्ति है कि जिसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो यहाँ पे लिख रहा है कि जिसे आई हेल्प, कि जिसे मैंने मदद की थी पर्सनली, हाँ मैंने खुद उसे मदद की थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन. तो यही होता है whom का मतलब, कि जिसे. ठीक है, यहाँ पे होता है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कि जिसे मैंने मदद की थी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन. सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ whom. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the third one, the remaining part is there whose. whose का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? हाँ फॉर एग्जाम्पल she is the student whose performance is outstanding. Now you will see there is also two sentences. She is the student. हाँ वो यही स्टूडेंट है कि जिसका, whose. अभी whose का मीनिंग किस तरह से लेते हैं हम? कि जिसका मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, कि जिसका परफॉर्मेंस कैसे है? बहुत आउटस्टैंडिंग है, या बहुत ही अलग है, बहुत ही खूबसूरत है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट. सो देयर इज द गर्ल एंड शी इज द स्टूडेंट. हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. फिर ये सेंटेंस कनेक्ट हो गया whose से. इट इज ऑल्सो प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन, connecting the two sentences, but which is indicating about the student. We are talking about the girl and whose performance is outstanding. The remaining sentence is also giving the extra information about the person. तो इसी तरह से होता है कि पर्सन के बारे में हमें अगर पढ़ना है तो हम लोग whose से भी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. इतना सिंपल है. सो आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. व्हाट इज द एक्चुअली दीज आर इंडिकेटिंग दिस वर्ड. सो देखो जैसे मैंने बताया था कि हु के बारे में, हु किसी पर्सन के बारे में होता है कि जो. जब भी हमें ऐसी बात करनी है तो हम लोग हु का इस्तेमाल कर सकते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए. हुम का भी जिस तरह से होता है कि हुम जिसको, बराबर है, तो यू जिसको ऐसा बोलना है हमें, तो पर्सन से रिलेटेड है. एंड हुज इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पर्सन, वो पर्सन के बारे में कि जिसका हमें बोलना है. तो इस तरह से तीन अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. So you can make the lots of sentences there. If you are very interested to learn English very much, so you can talk in this way. Find out the more sentences there. अगर आप अच्छी तरह से बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, and if you have the skill to connect the two sentences with the help of these words, अगर इससे रिलेटेड आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो आप इससे सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हो. होता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, कि जब भी हम लोग स्मॉल सेंटेंस बोलते हैं ना, सो दैट इज़ वेरी इजी वे. लेकिन आप लोग अगर ऐसे वर्ड्स को लेकर जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का सीख लिया तो दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिव सेंटेंस. एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव पार्ट होता है कम्युनिकेशन का. सो कीप इट इन माइंड, जस्ट मेक द प्रैक्टिस वेरी वेल. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड very well what I am talking about here. So if you have any doubt, you can write in the comment section. I would like to just help for all of you. So if you like very much, don't forget to subscribe and don't forget to share with the other needy students. Oh, okay. So thank you very much. Have a nice day.